तो अब तक हमने इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड, सीपीयू के बारे में, सीपीयू के भी दोनों पार्ट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ रजिस्टर के बारे में भी बात की। और अब हम बात करेंगे सिस्टम यूनिट में ही मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में, या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्टोरेज के बारे में। तो प्राइमरी स्टोरेज को आप कई नाम से जानते हैं, जैसे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज, मेन मेमोरी, या फिर रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कंप्यूटर की दुनिया में ये सारी टर्म्स लोग एक दूसरे की जगह यूज़ करते हैं। तो मेमोरी कंप्यूटर का वो पार्ट है जो प्रोसेसिंग के दौरान काम में आने वाले डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है। हालांकि मेमोरी मेनली सीपीयू के साथ ही काम करती है, लेकिन ये सीपीयू से अलग है, एक अलग यूनिट है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर प्रोसेसर को जो भी काम करना होता है, उससे रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स और डेटा सबसे पहले कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होते हैं, और उसके बाद ही सीपीयू इन डेटा को प्रोसेस कर पाता है। मेमोरी में ये डेटा या इंस्ट्रक्शंस को तब तक रखा जाता है जब तक उनसे रिलेटेड प्रोसेसिंग चल रही होती है, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब इन डेटा या इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और ऐसा करना जरूरी भी है। इसको दो वजह से समझा जा सकता है। पहला कि ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये डेटा को केवल टेम्परेरीली स्टोर करती है। मतलब प्राइमरी मेमोरी में आइटम तब तक ही स्टोर रहते हैं जब तक कि कंप्यूटर पावर ऑन है, चालू है। जब मशीन ऑफ होती है तो इसके साथ ही मेमोरी से डेटा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दूसरा है लिमिटेड मेमोरी स्पेस। मतलब अगर कंप्यूटर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं, और अगर एक प्रोग्राम की अनयूज्ड डेटा या इंस्ट्रक्शंस को रिमूव नहीं किया जाए तो बाकी दूसरे प्रोग्राम मेमोरी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। या फिर हो सकता है कि जो डेटा अभी अंडर प्रोसेसिंग है उसके लिए भी मेमोरी में स्पेस अवेलेबल ना हो। तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि प्राइमरी मेमोरी से अनयूज्ड डेटा को टाइम टू टाइम रिमूव कर दिया जाए। अगर प्राइमरी मेमोरी की डेटा को रीड और राइट करने की स्पीड की बात करें तो ये काफ़ी हाई होती है। प्राइमरी मेमोरी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें इंस्ट्रक्शन या डेटा मेमोरी में कहीं भी स्टोर हो, उन इंस्ट्रक्शंस या डेटा को रिट्रीव या एक्सेस करने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसीलिए इन्हें रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोला जाता है। कोई भी प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है तो प्रोसेस के शुरू होने से पहले पूरा का पूरा प्रोग्राम और कई तरह के इनपुट डिवाइस से मिलने वाले डेटा को कंप्यूटर की मेन मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है। साथ ही प्रोसेसिंग के दौरान बीच बीच में होने वाली कैलकुलेशन का रिजल्ट भी। और इसके अलावा जब कोई स्पेसिफिक प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब इस प्रोसेस का जो डेटा आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाना होता है उसको भी एक बार टेम्परेरीली रैम में ही स्टोर कर लिया जाता है। और इस तरह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए प्रोसेसर के साथ में फास्ट प्राइमरी मेमोरी यूज़ की जाती है। और आज इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम पर DDR4 रैम लेटेस्ट है।